भज पिल्लो की नजर से देखो, मास्टर स्ट्रोक है ये मोदी के तुम्हें बताएंगे। तुम्हें 1 रुपए में 1 साल के लिए अडानी ने जमीन ले ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तुम्हारे चक्कर में ये अपने बेटों के टट्टू टिक वाले, उसका इन्होंने जितना यूज करना था कर लिया। अब क्या ऑपरेशन सिंदूर कोई चलाते रहे कि भारत और पाकिस्तान का मैच तो होने दिया, लेकिन वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। जितने भी लोग ये विरोध कर रहे हैं ना कि भारत और पाकिस्तान का मैच क्यों होने दिया, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था फिर भी भारत पाकिस्तान का मैच होने दिया, ये क्या बात हुई, क्यों नहीं होने देते भारत पाकिस्तान का मैच हैं? उन्होंने मना किया था कोई? उन्होंने खून और पानी के लिए मना किया था बस, क्रिकेट के लिए कभी मना नहीं किया, समझे तुम? ये हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। और कुछ लोग तो देखो कितनी बेवकूफाना बात कर रहे हैं कि जो वो 26 जवान हमारे शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, या जो बहनें विधवाएं हुई थी, उन्हें अब क्या मुंह दिखाएंगे? मुंह नहीं दिखाओगे तुम? यही मुंह दिखा देना, कह देना कि देखना भारत ने पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह हराया है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला क्यों नहीं मान रहे? और भाई साहब, सरकार ने बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद भारत पाकिस्तान का मैच होने दिया है, उसके बीच में नहीं होने दिया है, तो कोई बोलेगा नहीं फालतू, समझे? और ये होती है देशभक्ति कि भारत और पाकिस्तान का मैच तो होने दिया लेकिन हाथ नहीं मिलाया हमारे प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर की इज्जत है ये। भाई आप कितना ड्रामा करते हैं। पता नहीं भारत की जनता इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही कि ऑपरेशन सिंदूर का स्टैंड लिया गया है। आपने देखा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वोट मांगे उसके नाम पे। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। हमारे पीएम ने सेना के कपड़े पहन के फोटो शूट कराया, उसे तुम कम में समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, और ये भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, अब पाकिस्तान को जो फंडिंग गई है वो फंडिंग घूम फिर के टेररिस्ट को मिलेगी, जिससे फिर से अटैक होगा, तो फिर से वोट नहीं मांगेंगे क्या? क्या तुम्हारे लिए नुकसान कर ले अपना है? अमित शाह का बेटा आईसीसी का प्रेसिडेंट है, उसका नुकसान कर ले क्या तुम तुच्छी भारत की जनता के लिए? अबे अपने बेटे का ना सोचे कोई। नेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। जैसे दीवार पे लिखा नहीं देखा आपने कि यहां पर पेशाब करना मना है, पर ज्यादा जोर की लगे तो कर लो। ये वही यथार्थ हो रहा है यहां पे। और पाकिस्तान का साथ दिया चाइना ने। क्या भारत ने चाइना से हाथ मिलाया? नहीं मिलाया ना। उधर मत देखो, उधर मत देखो, नहीं मिलाया। हम कह रहे हैं नहीं मिलाया, आंखें बंद कर लो, नहीं मिलाया तो नहीं मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पानी बंद कर दिया, बहुत सारी ट्रेड कैंसिल की गई, बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक किए गए, और दिलजीत दोसांझ जो इंटरनेशनली हमारे कल्चर को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना नाम कर रहा है, उसको बैन किया नहीं किया? क्योंकि उसे पता क्यों नहीं था कि कुछ महीनों बाद पहलगांव पर अटैक होने वाला है। उसने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में ले कैसे लिया? उसको भविष्यवाणी क्यों नहीं आई? वो खालिस्तानी घोषित नहीं किया उसको बैन नहीं किया। और क्या चाहिए तुम्हें हैं? और खत्म हो गया ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे यार तुम वोट देनी थी, देने वाले थे, या जो हो लिया था उसका इन्होंने जितना यूज करना था कर लिया। अब क्या ऑपरेशन सिंदूर कोई चलाते रहे? खत्म होने के बाद ही पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, उससे पहले क्या नहीं है। सरकार को कुछ बोलो मत, ये कुछ भी झूठ नहीं बोलती है। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1। ये मोदी की गारंटी है। उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का। देश के सारे स्टेट को नंबर 1 बनाने का वादा किया है इन्होंने, सबको एक साथ नंबर 1 बना देंगे। ऐसे ही तो मत लो तुम हल्के में। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ किया, आप लोग आज चुप हो।
पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। ये आदमी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इसको पता है कि होश में तो रिपोर्टिंग हो ही नहीं सकती। चप्पल पर आयोडेक्स लगा के उसे सूंघ के जो रिपोर्टिंग की जाती है ना, वो मस्त रिपोर्टिंग होती है। इंटरनेशनल जो नशा बनाने वाले हैं वो इसे ढूंढ रहे हैं कि भाई तू कौन सा माल फूकता है जो इतनी अच्छी रिपोर्टिंग कर लेता है। अब इस बेचारे को नहीं पता ये बात कि इनमें से कोई खेल मंत्री नहीं है, या आईसीसी का प्रेसिडेंट अमित शाह का बेटा है, या बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कोई और है। वो इनसे कह रहा है। इसका भलापन मानो कि इसने चचा नेहरू को ब्लेम नहीं किया। इसका भला मानो कि इसने बाल गंगाधर तिलक का नाम नहीं ले दिया। भाई ये आदमी पुतिन का नाम भी ले सकता था, लेकिन नहीं लिया ना। ये बढ़िया आदमी है। इसे कहते हैं अच्छा दत्तक पुत्र। तो क्या हुआ कि 1986 में इंडिया ने एशिया कप को बायकॉट कर दिया था, क्योंकि श्रीलंका के साथ उसकी टेंशन चल रही थी। 1990 में पाकिस्तान ने एशिया कप को बायकॉट कर दिया था, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा था। तो क्या हुआ कि 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ने मना कर दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान में हो रही थी। तो क्या हुआ कि 1993 का एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल ही हो गया था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी। अरे तेरा बायकॉट कर लिया यार, अब क्या बायकॉट ही करते रहे एशिया कप को? हैं तुम्हारे लिए अपने बच्चों का नुकसान करा दे क्या? और तुम्हें इंडिया पाकिस्तान के मैच होने से फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें वोट चोरी से फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें E20 स्कैम से फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें करप्शन से फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें 1 रुपए में 1 साल के लिए अडानी ने जमीन ले ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जयपुर, निकोदेव, हसदेव में पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन मां के नाम एक पेड़ लगाने का कैंपेन चल रहा है ना, तुम्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। E20 के लिए पुतिन गडकरी कह रहा है। वाटर सप्लाई ये जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सब फिर देश में एंटी नेशनल। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर अच्छा, जितने भी लोग E20 स्कैम का विरोध कर रहे हैं वो एंटी नेशनल हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं। अरे E20 स्कैम का विरोध करने के लिए कौन उल्लू का पट्टा पैसे देगा भाई? बल्कि इसे प्रमोट करने के लिए आप पैसे दे रहे हो। फ्लाईओवर टूट रहे हैं 2-2 महीने बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यदि डिस्कशन करते हो तो उस पर सरकार ने जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ताकि हिंदी में कोई इंग्लिश के क्वेश्चन दे दे, इंग्लिश में ज्योग्राफी के दे दे, गलत दे दे तो उसका पता ना चल सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भारत पाकिस्तान के एक मैच से तुम्हें क्या झुंझुना फर्क पड़ रहा है? बज पिल्लों की नजर से देखो, मास्टर स्ट्रोक है ये मोदी के तुम्हें बताएंगे कि जीएसटी लगाना भी मास्टर स्ट्रोक होता है, जीएसटी हटाना भी मास्टर स्ट्रोक होता है, चाइना को बायकॉट करना भी मास्टर स्ट्रोक होता है, चाइना से हाथ मिलाना भी मास्टर स्ट्रोक होता है, पाकिस्तान को बायकॉट करना भी मास्टर स्ट्रोक होता है, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना भी मास्टर स्ट्रोक होता है। एवरीथिंग इज मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक की मां की चप्पल कहां? ऐसे मास्टर स्ट्रोक मारने के लिए हमारे पीएम का विदेशी मीडिया में नाम हो रहा है। It's difficult to confront him to his face because he hasn't held a single press conference in India in the last 10 years. And the interviews that he's granted have been the exact opposite of hard-hitting. ऐसे ही समझ रहे हो भाई, हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, ये एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और किसको लग रहा है कि हमारे देश में भाजपा ने सिर्फ बेचा ही है? नहीं, खरीदा भी है इंडियन मीडिया। अब तुम्हारे चक्कर में ये अपने बेटों के टट्टू टिक वाले, अमित शाह का बेटा आईसीसी का प्रेसिडेंट है, उसको ना हिंदी आ रही ना इंग्लिश आ रही। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूं मैं। अब तुम ये मैच भी कैंसिल करा दो तो बेचारा कहां जाएगा? अब पुतिन फिटकरी को देखो भाई, उसके बेटे की तरक्की देखो, उसे देख के जल रहे हो तुम। E20 ब्लेंडिंग की फैक्ट्री है उसके दोनों बेटे की, एक ही साल में 500 करोड़ का बिजनेस किया है। तुम लोगों का जेलसी हो रही है उसके बेटे से, हैं? फिटकरी की देशभक्ति देखो, वो तो अगला पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है, फिर भी E20 को बेचने के लिए कितना व्याकुल है, कितना जी लगा रहा है। ये देशभक्ति नहीं है कि अपना डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है। हैं? हल्के में ले रहे हो तुम। ये जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सब फिर देश में एंटी नेशनल। E20 से गाड़ियां हमारी खराब हो रही हैं, पेट्रोल हमको महंगा मिल रहा है, हम एंटी नेशनल हैं।
चप्पल। तुम युवाओं का क्या भाई, तुम निठल्ले हो, तुम्हें तो वैसे भी रोजगार नहीं मिल रहा तो तुम खाली बैठे हो घर पे। तुम्हें क्या करना है, सो लेते हैं, रीले चला लेते हैं, थोड़ी खैके कर लेते हैं, फिर थोड़ा सो लेते हैं, फिर रीले चला लेते हैं, फिर खैके ये करना है तुम्हें। करना क्या है, बाकी देश के कार्यों से, देश के सरकार से, देश के विकास से तुम्हें घंटा फर्क पड़ता है। तो फालतू में यदि तुम भाजपा के हर कार्य को मास्टर स्ट्रोक नहीं समझ रहे ना, आथू। ये हुई ना बात, भारत में थैनोस की भी वोटर आईडी मिली है। थैनोस हॉलीवुड एक्टर, वो भी वोट डालकर गया है देखो। इसलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लवणेन भोज्यम